नमस्कार, जिंदा एकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये जो स्टैटिस्टिक का लेक्चर है वो 26 लेक्चर है। इससे पीछे हमने 5 लेक्चर इस वाइटल स्टैटिस्टिक के ऊपर पढ़ लिए हैं और जो 25वां जो लेक्चर है वो हमने जनसंख्या वृद्धि दर के माप के ऊपर पढ़ा था। और जनसंख्या वृद्धि दर के माप के अंदर मैंने सबसे जो इम्पोर्टेंट आपको बताया था वो बताया था कि वाइटल इंडेक्स क्या होता है। वाइटल इंडेक्स से क्वेश्चन आएगा तो फिर वाइटल इंडेक्स के कुछ फॉर्मूला होता है, उनकी वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा वाइटल इंडेक्स कितना। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ आएगा कि वाइटल इंडेक्स कच्चा माप होता है, तो कच्चा माप के ऊपर क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माप है। फिर मैंने एनआरआर और जीआरआर आपको पढ़ाया था। एनआरआर जीआरआर के बीच में क्या रिलेशन होते हैं वो भी आपको मैंने बताए थे। कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने बताया था कि भाई सामान्य, और एक क्वेश्चन भी कराया था कि सामान्य परिस्थितियों में एनआरआर व जीआरआर में क्या रिलेशन होता है। ये तो थी आपके पास जस्ट इससे लास्ट वाले लेक्चर की बात। जो आज जो लेक्चर है वो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स का लास्ट लेक्चर। और इस लास्ट लेक्चर के अंदर हम जो पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे लाइव टेबल क्या होती है। पहले मैं बता देता हूँ कि लाइव टेबल क्या होती है। लाइव टेबल जैसे आपके पास मतलब कहीं किसी भी क्षेत्र के अंदर यदि समान मतलब कोई भी मतलब समान बच्चों के यदि दो समूह ले लिए जाते हैं तो समान जगह मतलब पैदा होते हैं, उनकी परिस्थितियां समान होती है, फिर भी यदि वो समूह धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं तो इनको नष्ट होने का जो विवरण होता है पढ़ने के अंदर दिखाया जाता है, तो उसको कहा जाता है जीवन सारणी। तो चलिए मैं आपको ये तो आपके बता दी थी, अब आपके पास नोट्स में मैंने क्या लिखा था वो मैं बता देता हूँ एक बार के लिए। जीवन सारणी क्या होती है कि एक सारणी जो किसी नवजात शिशुओं के समूह है जिन्होंने समान समय में जन्म लिया है, मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने समान समय में जन्म लिया है तथा जीवन पर्यटन एक जैसी परिस्थितियों में रहे, मतलब समान समय या एक जैसी परिस्थिति, यानी उनके दुख आए तो भी समान आए और सुख आए तो भी समान आए, फिर भी वो समय धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो जब वो समय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है तो जो उनके संपूर्ण मतलब समय समाप्त होने का जो इतिहास होता है उनको एक सारणी में दिखाया जाता है। उस सारणी को कहा जाता है जीवन सारणी। वो किस प्रकार समय समाप्त हुआ। कोई नहीं पूछेगा कि इस जीवन सारणी की डेफिनेशन क्या होती है, एएसओ के अंदर कोई नहीं पूछेगा। एएसओ के अंदर क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो मैं बता दूंगा अभी। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जीवन सारणी की कल्पनाएं, जो जीवन सारणी को बनाते हैं उनके बीच में कल्पनाएं क्या होती हैं। सबसे पहली जो कल्पनाएं है वो है जीवन सारणी की शुरुआत में नवजात शिशुओं का एक समूह एक मानक संख्या में लिया जाता है। मानक संख्या का मतलब होता है कि जैसे 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे ऐसे यदि समूह लिए जैसे 5,000, 50,000, ऐसे यदि समूह लिए जाते हैं, ना कि ऐसे लिए जाते हैं 5,000, 6,000, 7,000, ऐसे कंटिन्यू एक मानक समूह लिया जाता है। ये मानक समूह का क्वेश्चन ऐसे इस पर जब मैं आपके पास यदि आपका सपोर्ट मिलेगा और आपके लाइक और सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे तो मैं इनके ऊपर एक क्वेश्चन लाऊंगा, तब आपको ये थ्योरी का जब महत्व होगा तब समझ में आएगा कि अच्छा ये थ्योरी जो हमने पढ़ी थी वो थ्योरी कैसे कैसे क्वेश्चनों के अंदर यूज होती है। कि मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो आप सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट करेंगे तो इससे आपको ही बेनिफिट होगा। फिर मैंने दूसरी कल्पनाएं जो ली है वो जीवन सारणी के विभिन्न आयु वर्गांतर में होने वाले मृत्यु की संख्या समरूप होती है। फिर मैंने तीसरी कल्पनाएं, ये कल्पनाएं हैं, इन कल्पनाओं के आधार पर जो क्वेश्चन आएगा कौन सी कल्पना पर क्वेश्चन आएगा वो मैं पूछ लूंगा, बता दूंगा। मतलब जीवन सारणी की शुरुआत में नवजात शिशु, जब हम लाइव टेबल बनाते हैं तो उनके जो शुरुआत के जो कॉलम होते हैं उन कॉलम को क्या कहा जाता है। एक तो कहा कोर्ट, कोर्ट भी बोल सकते हैं, या फिर सारणी रेडिक्स भी बोल सकता है, या फिर इसको L0 भी कहा जाता है। तो शुरुआत के जो समय होता है उसको L0 कहा जाता है। और इस जो कोर्ट या L0 की एक विशेषता होती है कि उत्पर्सन उत्प्रवसन और अप्रवसन के लिए पूरी तरह बंद होती है। मतलब यहाँ से जाने वाले या आने वाले बच्चे बिल्कुल भी साथ होते, मतलब कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि यहाँ पर जन्म लिया और कहीं बाहर से आके यहाँ पर रह लिया फिर यहाँ से चला गया, नहीं। सारणी यदि एक बार बनना स्टार्ट होगी तो फिर इसके बाद में उत्परिवर्तन और अपवर्तन बिल्कुल भी बंद है। अलग अलग समूह के लिए जीवन सारणी अलग अलग होती है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। जीवन सारणी को जनसंख्या का बायोमीटर कहलाता है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आ सकता है वो एक तो मतलब कोहॉर्ट उत्पर्सन और अपवर्तन के लिए पूरी तरह बंद होता है और जीवन सारणी संख्या को बायोमीटर कहा जाता है। ऐसे पूछा जा सकता है कि जीवन सारणी के निम्नलिखित में से कौन से गुण कह सकते हो, इनको कल्पनाएं कह सकते हो, तो इनके चार ऑप्शन देके पूछ लिया जाएगा या फिर तीन ऑप्शन दे दिया जाएगा और चौथा ऑप्शन पूछ लिया जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऐसे अधिकतर क्वेश्चन जो स्टेटिस्टिक आप लगाओगे तो उनमें से जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है उनका उपयुक्त में से सभी आंसर, लगभग मैंने इतने क्वेश्चन किए हैं तो उनका लगभग आंसर वही होता है। फिर आता है कि भाई आपके पास जो ये जीवन सारणी होती है वो जीवन सारणी कितने प्रकार की होती है।
जीवन सारणी आपके पास दो प्रकार से आप कर सकते हो। कोई भी यदि आपकी भी यदि मैं जीवन सारणी बनाऊं, समूह की गोली मारो, यदि आपकी भी यदि जीवन सारणी बनाऊं, सिंगल व्यक्ति की यदि मैं जीवन सारणी बनाऊं, सपोज कीजिए कि मैं, हालांकि समूह के अंदर बनती है, फिर भी मैं सपोज करता हूँ कि आपके पास मतलब एक आदमी जीवन सारणी बना, तो आप किस प्रकार से बनाओगे? या तो आप एक एक साल का डाटा ले लो कि भाई आपने एक साल के अंदर प्रोग्रेस इतनी की, 2 साल के अंदर इतनी की, एक तो वो तरीका है। या फिर आप शॉर्ट लगा लो कि भाई 10 साल, 15 साल, शुरुआत 10 साल, अगले 10 साल, इसका मतलब टाइम को आप एक साथ कन्वर्ट कर सकते हो। तो वही दो प्रकार से होती है। एक तो पूर्ण जीवन सारणी, मतलब यदि जीवन सारणी एक साल के उम्र अंतराल पर बनाई जाए वो पूर्ण जीवन सारणी कहलाती है। और संक्षिप्त जीवन सारणी मतलब यदि जीवन सारणी 5 से 10 साल के उम्र अंतराल पर बनाई जाए तो संक्षिप्त जीवन सारणी कहलाती है। एक के अंदर जो होता है, जो टाइम का जो इंटरवल होता है वो बारीक बारीक से लिया जाता है, बल्कि संक्षिप्त के अंदर एक छोटे छोटे इंटरवलों के अंदर लिया जाता है। ये कोई नहीं पूछेगा आपसे यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाला बनने वाला है, तो जीवन सारणी निम्नलिखित में से कौन से गुण होते हैं, तो इनमें से एक बार के लिए ये गुण आपको आंखों के अंदर से निकले हुए होने चाहिए। फिर जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो यहाँ से जो जीवन सारणी का क्वेश्चन आने वाली संभावनाएं होती है वो होती है यहाँ से, जीवन सारणी के महत्वपूर्ण कॉलम कौन कौन से होते हैं तथा उनके अंदर संबंध कौन कौन से होते हैं। तो जीवन सारणी जब हम बनाते हैं तो इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण कॉलम होते हैं वो होते हैं 11 कॉलमों की मैं बात करूंगा। आपके पास एक्स है, एल एक्स है, डी एक्स है, क्यू एक्स है, पी एक्स है, म्यू एक्स है, एम एक्स है, कैपिटल एल एक्स है, टी एक्स है, ई नोड एक्स है और ई एक्स है। ये क्या होते हैं? म्यू एक्स, एम एक्स, एल एक्स, टी एक्स, ई एक्स और डी एक्स, एल एक्स, क्यू एक्स। तो इनको मैंने एक बार के लिए नीचे यहाँ पर लिखा है। एक्स का मतलब होता है आयु, किसी उम्र की सारणी, मतलब किस उम्र के बच्चों की सारणी बनाते हैं उस उम्र के बच्चों की आयु की सारणी होती है। एल एक्स क्या होता है? एक्स आयु तक जीवित लोगों की संख्या। एक्स आयु तक कोई भी एक समूह लेंगे, ऑब्वियसली बात है कि जो जीवन लाइफ है वो एक समूह के ऊपर बनती है, जो मैंने डेफिनेशन अंदर बता दिया। अब आप ये कहेंगे कि मतलब 5 साल के अंदर कितने बच्चे जीवित रहे, या फिर 10 साल के अंदर कितने बच्चे जीवित रहे, तो उसको कहा जाता है एल एक्स। डी एक्स क्या होता है कि एक्स से एक्स प्लस आयु के मध्य मृत्यु की संख्या। जैसे यदि L5 है उसका तो मतलब होता है 5 साल तक जीवित लोगों की संख्या। और D5 का मतलब क्या होता है? 5 और 6 के मध्य जो आयु के जो मृत्यु होती है उनकी संख्या गिनी जाती है। QX क्या होती है कि x और x प्लस आयु के मध्य मृत्यु की प्रायिकता। PX क्या होती है? x से x प्लस आयु के मध्य जीवित रहने की प्रायिकता। आप इनको याद ऐसे रख सकते हो कि P मतलब होती है प्यास से रख सकते हो, प्यास। और प्यास किसकी रहती है? जिंदगी की प्यास रहती है, जीने की प्यास रहती है। तो P से मतलब आप इसे याद कर सकते हो, PX का मतलब होता है x से x प्लस आयु के मध्य जीवित रहने की प्रायिकता। जब px याद रहेगा तो आपको qx ऑटोमेटिक याद रह जाएगा कि x से x प्लस आयु के मध्य की मृत्यु की संख्या। px और qx में कंफ्यूज हो जाते हैं जब याद करते हैं तब। dx से याद रह जाएगा डेथ। डेथ को इंग्लिश में जो डिनोटेड किया जाता है वो अंग्रेजी मतलब डी से ही डिनोटेड किया जाता है, तो इसका मतलब डी से मतलब मृत्यु की संख्या। पी मतलब प्यास लगी होती है, और प्रायिकता दो होती है। देखो पी, पी से मतलब होता है प्रायिकता, ठीक है प्रायिकता आएगा। और पी मतलब प्यास, प्यास किसकी लगती है? जीने की प्यास लगी रहती है। तो इससे आपको याद रखना पड़ेगा कि x प्लस एक्स आयु के मध्य जीवित रहने की प्रायिकता क्या होती है। फिर अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो है एल एक्स। एल एक्स क्या होती है? x से x प्लस आयु के मध्य जीवित लोगों की संख्या। dx क्या होती है? x से x प्लस आयु के मध्य मृत्यु की संख्या। इसी प्रकार से यदि जीवित लोगों की संख्या देखनी है तो वो एल एक्स से डिनोटेड किया जाता है। dx क्या होती है कि x आयु के बाद समूह द्वारा जीवित रहने वाले लोगों की संख्या, या x के बाद जो जिए गए कुल वर्षों की संख्या, उसको डिनोटेड किया जाता है tx के द्वारा। फिर आपके पास जो EX नोड होता है, वो EX नोड क्या होता है? उसको कहा जाता है पूर्ण जीवन प्रत्याशा। फिर EX होता है वो क्या होता है? शुद्ध जीवन प्रत्याशा। और NPX क्या होता है? जैसे आपके पास PX है, जैसे यहाँ पर PX है, यदि यहाँ पर 1 भी तो मान सकता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? 1PX का मतलब क्या होता है? x से x प्लस 1 के मध्य जीवित रहने की प्रायिकता। इसी प्रकार यदि n यहाँ पर लगा लिया जाए तो x से x प्लस n आयु के मध्य जीवित रहने की प्रायिकता, और वो होती है NPX। इसी प्रकार से NQX क्या होगा? x और x प्लस n आयु के मध्य मृत्यु की प्रायिकता की संख्या या प्रायिकता क्या होगी। अब जो इनके मध्य जो रिलेशन जो हमने सिर्फ अभी तक नाम पढ़े हैं, इनके फॉर्मूले, इनके मध्य रिलेशन, क्वेश्चन यहाँ से 100% यदि लाइव टेबल का क्वेश्चन आएगा तो इन संबंधों में से क्वेश्चन 100% आएगा।
आपको मैंने px याद रखने की ट्रिक बता दी थी। पी से मतलब प्रायिकता, पी से मतलब प्यास, मतलब जीने की प्रायिकता। अब पी एक्स लगाए रखा है तो एक्स से एक्स प्लस वन इंटरवल के बीच में आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी है कि आपने जीने की प्रायिकता कितनी है। अब जो इनके मध्य एल एक्स क्या होता है ये भी मैंने बता दिया कि आपके पास एक्स आयु तक जीवित लोगों की संख्या। अब देखिए सबसे जो पहला जो फॉर्मूला है वो है डीएक्स। ध्यान से देखना, ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि ठीक है, मतलब जितना समझ में, जितना मेरी तरफ से कोशिश मैं करूंगा कि मैं आपको सरल तरीके से बता दूं, फिर भी आपको मतलब याद तो ये करना ही पड़ेगा। अब अपने स्तर पर याद कर लेना, या फिर मेरे एक बार के लिए जो 1 या 2 मिनट देता हूँ इसको एक बार देख लेना। सबसे पहला है वो डीएक्स है। डीएक्स का मतलब क्या होता है कि डेथ रेट। डेथ रेट कहाँ से कहाँ तक, एक्स से लेके एक्स प्लस वन इंटरवल तक। तो एक्स से लेके एक्स प्लस वन इंटरवल तक, तो मैंने इसको जो फॉर्मूला लिया है वो एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस वन है। एल एक्स क्या होती है, एक्स आयु तक जीवित लोगों की संख्या। एल एक्स प्लस वन क्या होती है, एक्स प्लस आयु तक जीवित लोगों की संख्या। अब अगर सपोज कीजिए कि एल एक्स यदि ज्यादा है और एल एक्स प्लस वन कम है, तो मतलब क्या हुआ कि बीच में लोगों की क्या हुई, मृत्यु हुई है। भाई एल फाइव, सपोज कीजिए कि एल फाइव ले लिया, तो मतलब क्या हुआ कि 5 साल तक जीवित लोगों की संख्या। और मैंने एल सिक्स ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि सिक्स, मतलब 6 साल तक लोगों की जीवित जीवित लोगों की संख्या। अब एल फाइव का वैल्यू मैंने 7 ले लिया और एल सिक्स का वैल्यू मैंने सपोज कीजिए 6 लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एल एक्स मतलब एल फाइव पर मेरे 5 साल तक 7 लोग जीवित थे, और अगले 6 साल के अंदर 6 लोग जीवित है, मतलब क्या हुआ, एक लोग की मृत्यु हो गई। तो इसको मैंने इसके डेफिनेशन के द्वारा दिखाया गया है कि dx इक्वल टू एल एक्स माइनस का एल एक्स प्लस वन। इसी प्रकार से जो qx होता है वो क्या होता है, मृत्यु होने की प्रायिकता। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है dx अपॉन एल एक्स। इसी फॉर्मूले को मैंने मल्टीपल कर दिया, मतलब वज्र गुणा कर दिया, तो आपके पास dx इस तरह ले लिया और lx को इस तरह मल्टीपल कर लिया। कई बार क्वेश्चन ये ऐसे पूछा जाता है। ये फॉर्मूले लाइव टेबल में बाकी याद रहे या ना रहे, ये फॉर्मूले आपके माइंड की स्क्रीन के ऊपर छपे होने चाहिए कि भाई लाइव टेबल का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से 100% हो जाएगा। फिर मैंने ये वही बात है कि पीएक्स क्या होती है, पीएक्स होती है प्रायिकता। पी मतलब प्यास और पी मतलब प्रायिकता। तो एक्स से एक्स प्लस इंटरवल तक जीने की प्रायिकता। तो पीएक्स का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल टू वन माइनस का क्यूएक्स होता है। क्यूएक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डीएक्स माइनस का एलएक्स। तो मैंने वापस इसी फॉर्मूले को मैंने क्यूएक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दी। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने क्यूएक्स की वैल्यू लिख दी। क्यूएक्स की वैल्यू क्या है, डीएक्स अपॉन एलएक्स। मैं वापस इक्वल कर लूंगा, जैसे ही मैं नीचे से लेसे पे लूंगा एलएक्स को मैं इधर मल्टीपल कर लूंगा माइनस का डीएक्स अपॉन एलएक्स। अब डीएक्स की वैल्यू मैं बेसिक वैसे ही लिख दूंगा जो ऊपर वाली दी गई है। तो एलएक्स माइनस का एलएक्स प्लस का वन। तो जैसे ही -3 अंदर मल्टीपल होगा तो मेरे पास सिर्फ ओनली फॉर ऊपर मेरे पास क्या बचेगा, एल एक्स प्लस का वन अपॉन एल एक्स। तो ये हो गई आपके पास पी एक्स की वैल्यू। या फिर इसी पी एक्स को एक अलग तरीके से भी लिखा जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। पी एक्स इक्वल टू ई एक्स अपॉन वन प्लस का ई एक्स प्लस का वन। ये कई बार आपके पास फॉर्मूले पूछा जाता है कि पी एक्स और ई एक्स का मध्य रिलेशन क्या होता है, तो आपके पास फॉर्मूले याद होने चाहिए। कई बार पूछ लिया जाता है पी एक्स और एल एक्स का मध्य रिलेशन क्या होता है, तो ये फॉर्मूला आपके पास याद होना चाहिए। या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है पी एक्स और क्यू एक्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर होता है जो एल एक्स होता है वो क्या होता है, एक्स से लेकर एक्स प्लस आयु के मध्य लोगों की संख्या। जैसे ही आपके पास एल एक्स मतलब मध्य लोगों की संख्या है, तो मैंने एवरेज ले लिया। एल एक्स प्लस का एल एक्स प्लस का वन अपॉन में टू। एल एक्स प्लस वन क्या होता है, एक्स प्लस वन आयु तक जीवित लोगों की संख्या। एल एक्स क्या होता है, एक्स आयु तक जीवित लोगों की संख्या। इनका मुझे बीच का चाहिए तो मैंने टू से डिवाइडेड कर दिया। इसी प्रकार से जो एल एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से भी दिया जाता है, एल एक्स इक्वल टू एल एक्स स्मॉल एल एक्स माइनस का डीएक्स अपॉन टू। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। बनेगा कैसे, सारा सारा इन फॉर्मूले जब आप बैठोगे और ऊपर वाले फॉर्मूले यूज लोगे, जब डीएक्स की वैल्यू वही ऊपर वाली यूज करोगे तो ऑटोमेटिक ये मिल जाएगा। फिर आपके पास कैपिटल जो एल एक्स होता है वो इक्वल टू एल एक्स प्लस का वन बाई टू के इक्वल होता है। ये क्या होता है कि मतलब एल एक्स क्या होता है, एक्स से लेकर एक्स इंटरवल बीच का होता है, और एल एक्स का मतलब एल स्मॉल एल एक्स प्लस वन बाई टू क्या होता है कि एक्स प्लस वन बाई टू तक जीवित लोगों की संख्या है। तो दोनों बात एक, इसलिए मैंने इन दोनों को इक्वल कर लिया। फिर आता है कि टीएक्स। टीएक्स क्या होता है, टीएक्स होता है कि एक्स आयु के बाद जीवित लोगों की संख्या। तो एक्स आयु के बाद जीवित लोगों की संख्या, तो टीएक्स को मैंने इस प्रकार से डिनोटेड कर दिया, एल एक्स। एल एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स से एक्स प्लस आयु तक जीवित लोगों की संख्या प्लस का अब एक्स प्लस वन के बाद में एक्स एल एक्स प्लस वन ले लिया।
प्लस का एल एक्स प्लस 2 ले लिया, तो ऐसे चलता रहेगा। तो ये टी एक्स वैल्यू होती है। जब यहाँ से मैं इसको टी एक्स बनाऊंगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, टी एक्स प्लस का 1 बन जाएगा। तो मैंने इस वाले इंटरवल को आगे ले लिया। जैसे अभी मैं आपके पेंसिल के द्वारा बता देता हूँ। यदि मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ टी एक्स प्लस का 1 लिख सकता हूँ। तो टी एक्स प्लस 1 मैंने लिख लिया। ये है आपके पास, और टी एक्स का फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार से मैं एल एक्स को इस तरफ, मतलब टी एक्स प्लस 1 को इस तरफ भेज दिया माइनस के अंदर, तो वापस मेरे को एल एक्स का फॉर्मूला प्राप्त हो गया। तो एल एक्स का एक और फॉर्मूला प्राप्त हो गया। इसी के साथ में एल एक्स का ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए। एल एक्स कितने फॉर्मूला, एक, दो और तीन हो गए ना, 3 फॉर्मूले। इसी प्रकार से टी एक्स कितने हो गए, 1, 2, और ये भी आपके पास टी एक्स का फॉर्मूला है। टी एक्स इक्वल टू एल एक्स अपॉन 2 प्लस का 1/2 समीशन टी इक्वल टू 1 से इंफिनिटी एल एक्स प्लस का टी। जब इसको ओपन करोगे तो डिटो टू डिटो ये टी एक्स ही बनेगा। फिर आता है कि ई एक्स नोड क्या होता है। ई एक्स नोड मैंने बताया था कि आपको पूर्ण जीवन प्रत्याशा होती है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो टी एक्स अपॉन एल एक्स। टी एक्स की वैल्यू मैंने बता चुका है कि मतलब टी एक्स कैसे कैसे यूज किया जाता है। एल एक्स की वैल्यू आपको पता है कि मतलब एल एक्स किसको कहा जाता है। ई एक्स और ई नोड एक्स के मध्य कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ई एक्स और ई एक्स नोड के मध्य संबंध क्या होता है। तो ये संबंध आपको याद होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। और एनपीएक्स क्या होता है, एनपीएक्स का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल टू एल स्मॉल एल एक्स प्लस का एन अपॉन स्मॉल एल एक्स। इसी प्रकार से एनक्यूएक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू डी एक्स प्लस का एन माइनस का 1 अपॉन एल एक्स। ये आपके पास मतलब याद होने चाहिए फॉर्मूले, सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। आपके पास इनमें से किसी की भी वैल्यू देके किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है। शुरुआत के यदि ये फॉर्मूले याद है तो आप बाकी के शुरुआत के यदि ये फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले, ये 4 फॉर्मूले याद है तो इसके बाद में आप सारे सारे फॉर्मूले बना सकते हो। ये थोड़े आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। फिर मैंने वहां पर एक शब्द लिया था, एमएक्स क्या होता है। एमएक्स को कहा जाता है केंद्रीय मृत्यु दर, जिसको स्मॉल एमएक्स के द्वारा डिनोटेड किया जाता है। स्मॉल एमएक्स क्या होता है, x से x प्लस 1 आयु के मध्य मृत्यु की संख्या अपॉन में x से x प्लस 1 आयु के मध्य जीवित लोगों की संख्या। इसको इस प्रकार से भी डिनोटेड किया जाता है, mx इक्वल टू dx। dx क्या होता है, x से x प्लस 1 आयु के मध्य मृत्यु की संख्या। और कैपिटल Lx क्या होता है, x से x प्लस आयु के मध्य जीवित लोगों की संख्या। इन दोनों से डिवाइडेड कर दिया। फिर यदि इसी प्रकार से मैं यदि qx के अंदर यदि इन dx को qx में लिखूं और lx को b में qx के अंदर लिखूं, तो ये आपके पास एक और फॉर्मूला मिल जाता है। जब dx की वैल्यू रखूंगा यहाँ पर, तो dx की वैल्यू जैसे ही मैं dx की वैल्यू qx के अंदर के अंदर रखूंगा तो आप ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये फॉर्मूला आप सोल्व करोगे तब हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको कई बार एग्जाम पूछा गया है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। mx इक्वल टू 2qx अपॉन 2 माइनस का qx, स्मॉल qx है ये सारा। तो इसी प्रकार से मैं यदि qx और mx के बीच में रिलेशन ले तो ला सकता हूँ, स्मॉल qx इक्वल टू 2mx अपॉन 2 प्लस का mx। फिर होता है मृत्यु का बल, कहा जाता है म्यू एक्स। म्यू एक्स क्या होता है, म्यू इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्मॉल mx इक्वल टू म्यू सफिक्स के अंदर x प्लस का 1/2। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। फिर मैंने एक आपके पास क्वेश्चन लिया है कि इनसे जो क्वेश्चन होते हैं कैसे आते हैं। तो सबसे पहले आप इस बाद वाले क्वेश्चन को देखिए। t प्लस 5 की वैल्यू आपको दे रखी है, t प्लस 6 की वैल्यू दे रखी है, और आपको पूछा गया है L5। तो L5 जैसे ही पूछा गया था, हमें मालूम है कि L tx के मध्य रिलेशन क्या होता है, तो ये रिलेशन होता है। जैसे ही मैं x की जगह 5 लिखूंगा, t5 L5 प्लस का t6, तो इनकी वैल्यू तो मेरे को दे रखी है, t6 की वैल्यू दे रखी है, t5 की वैल्यू दे रखी है। तो मैं L5 की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। जैसे ही मैंने t5 इक्वल टू L5 प्लस का t6, जैसे ही मैं L5 की वैल्यू निकालूंगा, t5 और t6 की वैल्यू में रख के, तो जैसे मेरे L5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800 मेरे को वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। फिर मैंने एक और क्वेश्चन लिया है जो कि अच्छा लगा मेरे को। यदि 20 से 30 वर्ष की आयु के मध्य मृत्यु की प्रायिकता, 20 से 30 वर्ष की आयु के, यहाँ से क्या दे रखा है 20 से 30, 20 से 30 मतलब x की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, और x प्लस 1 तो नहीं है ये, क्योंकि x प्लस 1 होता है तो 20 प्लस का 21 21 साल होता है। अब 21 तो नहीं है, x के अंदर मैंने कितना जोड़ा, x के अंदर मैंने 10 जोड़ा, तो मैंने 10 यहाँ पर ऐड कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ, 10 ऐड हो गया। तो मतलब x मतलब 20 से 30 मतलब x से x प्लस 10 वर्ष की आयु, और x क्या है 20 है, x की वैल्यू क्या है 20 है, तो 20 से 30 वर्ष की आयु के मध्य मृत्यु की प्रायिकता इक्वल टू 0.002 है।
तो मृत्यु की प्रायिकता किससे डिनोटेट किया जाता है? मृत्यु की प्रायिकता क्यू से डिनोटेट किया जाता है। और जब अब इंटरवल की बात हो रही है, जब इंटरवल जब 1 तो है नहीं, तो आपके पास n और यहाँ पर आपके पास x लिखा जाता है, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 10। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 10 क्यू, और यहाँ पर जो उम्र कितनी है वो है 20, तो वही मैंने लिखा है, दिया क्या है 10 क्यू 20 इक्वल टू 0.02। और तो यहाँ से क्यू दिया है तो मैं पी ऑटोमेटिक निकाल लूंगा। पी और क्यू के बीच में रिलेशन क्या होता है? 1 माइनस का क्यू एक्स। तो जैसे ही मैं आपके पास मतलब क्यू की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिक पी 10 20 की वैल्यू आएगी। और पी 10 20 को किस प्रकार से लिखा जाता है? पी 10 20 को इस प्रकार से लिखा जाता है कि एल एक्स प्लस का जो इंटरवल है वो अपॉन में एल एक्स, यही तो लिखा है पी एल। देखो ये देखो ये फॉर्मूला देखो, ये लास्ट वाला, इसके अंदर मैं क्या लिया? n की वैल्यू कितनी ली? 10, x की वैल्यू कितनी ली? 20 दे रखी है ऑटोमेटिक। तो 20 l 20 प्लस 10 मतलब l 30 अपॉन में l 20, l 30 अपॉन l 20 की वैल्यू कितनी है? 0.0098। तो l 30 अपॉन l 20 यही तो हमारे को पूछा गया है, इसकी वैल्यू यही मैंने लिखा है बस। अब आपको ये पूछोगे मतलब ये कैसे फॉर्मूला यूज होगा? ये फॉर्मूला आपको ऊपर से याद होना चाहिए थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत आपको हार्ड मेहनत खुद को करनी पड़ेगी इनको याद रखने के लिए, ऐसे याद नहीं रहेगा ये क्या है, मैथ वालों के लिए तो ये चुटपुट है, पर जो कॉमर्स से है, जो इकोनॉमिक्स है, उनके लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि इन फॉर्मूलों को यूज कैसे किया जाता है। इस फॉर्मूले का यूज कैसे किया जाता है तो मैंने बता दिया। तो उम्र दे रखी है तो एक्स, और इंटरवल कितना दे रखा है? एक तो नहीं दे रखा है, मतलब इंटरवल अब कितनी साल जोड़ा है? 10। तो यहाँ पर मैंने 10। अब पूछा क्या गया है? एल 30 प्लस एल 20, मतलब इस 30 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 20 प्लस 10, मतलब क्या हुआ? एल एक्स प्लस एन। जैसे ही एक्स प्लस एन आया तो आपको बस दिमाग में पट आना चाहिए एन पी एक्स की वैल्यू होती है। तो चलिए, ये आपके पास आज वाइटल स्टेटिस्टिक का लास्ट लेक्चर था, और वाइटल स्टेटिस्टिक यहाँ पर एंड होती है। अब जो नया तो टॉपिक मैं लूंगा वो टॉपिक लूंगा मैं इंडेक्स, सूचकांक क्या होते हैं। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो इसको सपोर्ट कीजिए जिंदा अकेडमी को। कि जिंदा अकेडमी को आप सपोर्ट करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और मेरे को मोटिवेशन मिला तो आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए जिंदा अकेडमी। थैंक यू सो मच।